कि आज एहसन इकबाल साहब ने ऐलान किया कि वो नैब के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा करेंगे। सलीम मांडवीवाला साहब कह रहे हैं कि मैं तो इस नैब को मैं ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा और चेयरमैन नैब को मैं सेनेट में बुलाऊंगा। तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक तरफ कह रहे हैं कि हमने नैब को सेनेट में बुलाना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने असम्बलियों से इस्तीफे भी देने हैं। ये नैब के खिलाफ अचानक इतना गुस्सा क्यों आया है? देखिए ये मांडवी वाला साहब ने मेरा ख्याल है सेनेट का इजलास भी रिक्वेशन किया है। मीर साहब, मैं या मेरी पार्टी या हम लोग जो इस वक्त अपोजिशन में है, हम कोई नैब या अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस, एक प्रिंसिपल की बात, नैब तो एक अदारा है, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के खिलाफ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर्स की होनी चाहिए, तमाम जो अदारे हैं इस वक्त आइनी अदारे हैं उन तमाम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल हम 100% हक में हैं, हम किसी किस्म का कंसेशन नहीं मांगते। हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है तो एहतसाब बेलाग होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए, मतवाज़न जो है वो एहतसाब होना चाहिए, एक तरफा एहतसाब ना होना चाहिए। हमारी ग्रीवेंस सिर्फ। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर एहसन इकबाल साहब जो हैं वो चेयरमैन नैब के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा कर देंगे तो आपको अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा? देखिए मैं अदालतें जो हैं वो पाकिस्तान का जो माहौल है उससे कोई मुबर्रा नहीं है, वो उससे कोई उनकी इम्यूनिटी नहीं है। उनकी पाकिस्तान का जो जनरल माहौल है हमारी अदालतों पे भी असरअंदाज हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अदलिया जो है वो इस इब्तला के वक्त में, इस नाजुक दौर में फिर भी अपना किरदार जो है, जो आइनी किरदार जो है वो बाकी जो आइनी अदारे हैं उनसे बेहतर अदा कर रही है। मैं अपने अदारे को भी उसमें शामिल करूंगा कि हमसे बेहतर वो अदा कर रही है अदलिया जो है। ये मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ नैब वाला, कि मुझे पता है कि आप पर भी नैब का काफ़ी दबाव है। नैब आपको भी बुलाती है, आपकी फैमिली पे भी अब तो एंटी करप्शन ने भी आपके खिलाफ केसेस खोल दिए हैं। आप के लबो लहजे में इतनी तलखी नहीं है, लेकिन एहसन इकबाल साहब और सलीम मांडवीवाला साहब के लबो लहजे में बहुत ज़्यादा तलखी है। ये इतना अब फ़र्क मैं क्यों है? मीर आपको याद होगा मेरी नैब से बड़ी पुरानी शनासाई है, आपको याद है पिछली दफा जो है आज से 20 साल पहले जब नैब मुझे गिरफ्तार करनी मेरे घर में आई थी, मैं उसी कमरे में अपने घर में बैठा हूँ जहां से मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया था। तो इतला आपने दी थी मुझे कि तुम्हारे घर वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं, याद है आपको? जी मुझे याद है, लेकिन तो वो नैब के साथ कुछ और लोग भी थे उस वक्त, लेकिन शायद इस दफ़ा नैब अकेली है। नहीं, देखें उस वक्त नैब जो थी वो 16 नवंबर 1999 को ये नैब जो है वजूद में आई थी। और मेरा ख्याल है उसके 2-4 रोज के बाद ही, मैं पहले हाउस अरेस्ट था, उसके बाद मुझे घर से ले गए थे। तो मेरी इनसे पुरानी शनासाई है, मुझे ये बड़ी बड़ी दूर ले गए, अटक के किले में भी लेके गए हुए हैं ये। तो बस आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, होता है सब वो रोज तमाशा मेरे आगे। तो आपका क्या तो ख्याल है ये कि सलीम मांडवीवाला साहब इसको नैब को इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ब्लैक लिस्ट करवाने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे नहीं पता ये कोई प्रोसीजर है या कानून में कोई इस किस्म की गुंजाइश है, लेकिन सलीम मांडवी वाला बड़े पढ़े लिखे साहब पार्लियामेंटेरियन है, मुझे उनका बड़ा एहतराम है, डिप्टी चेयरमैन है हमारी सेनेट के। और उन्होंने बड़ी खुला चैलेंज दिया है नैब को कि जो उनके ऊपर जो भी उन्होंने कार्रवाई की है उसको उन्होंने बड़ा खुला चैलेंज दिया है। और मेरा ख्याल है कि तमाम अदारे, साहब ये थोड़ी सी ज्यादती है, तमाम अदारे जो है ना उन्होंने अपना एहतसाब का जो है सिस्टम बनाया हुआ है। एक हम लोग हैं, रांदा दरगाह जो हैं, हम लोग हैं जो जिनकी जो तमाम तर कुंजी जो है वो हम हुकूमत में हों तो फिर भी जो है उसको उसकी जो बागडोर जो है वो कहीं और से खींची जा रही होती है, और एहतसाब भी हो रहा हो तो वो भी जो है उसकी भी कंट्रोल्स कहीं और पे होते हैं। और हमारा कोई इंटरनल सिस्टम भी नहीं है पार्लियामेंटेरियंस का जो अकाउंटेबिलिटी कर सके। तमाम लोग जो हैं, इवन आपकी भी प्रेस काउंसिल है अमीर साहब, मीडिया वालों की भी प्रेस काउंसिल है, इसी तरह फौज का एक अपना सिस्टम है, जुडिशरी का एक अपना सिस्टम है, सिविल सर्विस का एक उनका ट्रिब्यूनल्स हैं, अपने ट्रिब्यूनल्स हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अगर या तो सबको एक ही छतरी के नीचे लेके आए तमाम तर लोगों, और या अगर बाकी लोगों को अलग-अलग जो है उनको एक्सक्लूसिविटी दी हुई है,
तो फिर पार्लियामेंटेरियंस का भी एहतसाब जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की अपनी बॉडी कर होनी चाहिए, असेंबली की और सेनेट की अपनी बॉडी होनी चाहिए जो उनका एहतसाब करे।